ईवीएस के पार्ट 3 में फिर से आपका स्वागत है। व्हेन डूइंग सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क, देखो जो कुछ काम ऐसे होते हैं वह करने से जो हमारा शरीर होता है उसकी क्या होती है, बहुत हलचल होती है। वी मेक अ लॉट ऑफ विगरस, यानी कि जो ऐसे बहुत से ऐसे काम होते हैं वह बहुत कैसे होते हैं, कष्टदायी होते हैं और उससे हमारी जो जो बॉडी होती है उसकी हलचल बहुत होती है। वी मेक अ लॉट ऑफ विगरस मूवमेंट्स, उसमें उसके लिए बहुत जोम की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। सच वर्क इज हार्ड ऑन द बॉडी, क्योंकि जो काम ऐसे जो काम होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत कष्ट के होते हैं। उससे हमारी अंग की बहुत मेहनत होती है, क्योंकि वह काम बहुत अवजड़ प्रकार के होते हैं। इट इज़ कॉल्ड फिजिकल लेबर, उसे हम क्या कहते हैं, अंग मेहनत के वर्क हम उसे कहते हैं। फिजिकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री, और फिजिकल लेबर यानी कि जो हमारा फिजिकल यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उस जो बॉडी का सारा जोम हमें उस काम में लगाना पड़ता है और उसके कारण हमें क्या होती है, मेक्स अस वेरी हंग्री, उसके कारण हमें बहुत भूख लगती है, क्योंकि वह काम असाधारण नहीं होता है। उसके लिए हमारे पूरे शरीर की ताकत हमें उस काम पे लगानी पड़ती है और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगती है। सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस, देखो और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो एक जगह पर बैठकर होते हैं। उस काम के लिए हमें ज़्यादा हलचल नहीं करनी पड़ती है, वह एक ही जगह पर बैठकर होते हैं। इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट टू डू इट, और ऐसे काम करते समय हमारे शरीर की हलचल ज़्यादा नहीं होती है और फिजिकल यानी कि हमारे शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं होते हैं। कब, जब एक ही जगह पर बैठकर यदि हमारा काम हो तो उस पर्सन को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क, देखो ऐसे भी जो वर्क्स होते हैं फिजिकल लेबर यानी कि बहुत कष्ट के काम हम उसे कहते हैं। और जो कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं सेडेंटरी वर्क, यानी कि उस वर्क में ज़्यादा कष्ट हमें नहीं करना पड़ता है, उस वर्क को हम कहते हैं सेडेंटरी वर्क। उस वो ऐसा काम होता है कि जो पर्सन होता है वह एक ही जगह पर बैठता है और उसमें हमारी जो बॉडी होती है उसकी सभी ताकत लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं सेडेंटरी वर्क। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, पीपल हु डू सेडेंटरी वर्क डू नॉट फील एज हंग्री एज दोज हु डू फिजिकल लेबर, और जो सेडेंटरी वर्क होता है उसे हम कहते हैं बैठकी काम। सेडेंटरी वर्क यानी कि बैठी काम, यानी कि एक ही जगह पे बैठकर काम करना है, इसे काम को हम कहते हैं सेडेंटरी, यानी कि एक ही जगह पर बैठकर काम करना। और ऐसा ऐसा काम जो लोग करते हैं उनको क्या नहीं लगती है, ज़्यादातर भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है उसकी ज़्यादा हलचल नहीं होता है और हलचल न होने के कारण उस व्यक्ति को भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, उसे हम कहते हैं बैठी काम, यानी कि एक जगह पे बैठकर काम करना। और दूसरा वर्क होता है फिजिकल लेबर। द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। और जो फिजिकल लेबर का काम रहता है, फिजिकल लेबर देखो अभी यह दो पर्सन है बच्चों, उनके पीठ पे बहुत ज़्यादा हाई वजन वेट हमें दिखाई देता है और वह बेचारे क्या कर रहे हैं, उस गाड़ी में से वह सामान को लेकर अपने पीठ पे रखते हैं और बहुत दूर तक उसे लेके जाते हैं, इसे हम कहते हैं
कौन सा वर्क कहते हैं? फिजिकल लेबर। और ये जो पर्सन है वह एक ही जगह पर बैठ कर वर्क कर रहा है, इसे हम कहते हैं सेडेंटरी वर्क, यानी कि बैठी काम। और फिजिकल वर्क यानी कि बहुत अंग मेहनत का काम हम उसे कहते हैं। और अभी देखो बच्चों, अभी मुझे कहो, ये पर्सन एक ही जगह पे बैठकर ओनली राइट डाउन करने का वर्क कर रहा है, तो यह ज्यादा खाना खाएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसका काम एक ही जगह पे, इसीलिए इससे कम ये खाएगा क्योंकि इसका काम ज़्यादा हेवी नहीं है। लेकिन ये जो दो पर्सन हमें दिखते हैं वह बेचारे क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी में से बहुत हेवी सामान लेके अपने पीठ पर जा रहे हैं, इसीलिए उनको जो भूख है वह क्या लगेगी? बहुत ज़्यादा लगेगी। और इस उनको किसकी आवश्यकता होगी? बहुत फूड यानी कि खाने की उन्हें बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका जो वर्क है वह बहुत हेवी है, कष्ट का वर्क है, इसीलिए उनको ज़्यादा भूख लगेगी। ऐसे दो तरह के काम भी होते हैं। एक काम ऐसा होता है कि जो जगह पे ही बैठकर होता है, और बाकी लोगों के वर्क ऐसे रहते हैं कि जो उन्हें बहुत कष्ट करके करने पड़ते हैं, और उनके लिए उनको विगरस यानी कि जोम की आवश्यकता होती है। उनके बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है? फिर इम्यूनिटी, उनके कारण वह काम कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका खाना ज़्यादा होता है। ओके, अभी हम देखेंगे डू यू नो। अभी हम देखेंगे कोर्स like carrying water, washing clothes, sweeping and mopping the floor involve physical labor. Those who do such work feel more hungry. देखो, mopping यानी के पोंछना, sweeping यानी के झाड़ू मारना, और कोर्स यानी के जो हमारे डेली के वर्क होते हैं, पानी भरना, कपड़ों को धोना, घर को पोंछना, ये जो काम होते हैं कैसे होते हैं? बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और ये काम जो पर्सन करते हैं उन्हें क्या होता है? ज़्यादा भूख लगती है। देखो, कपड़े भी धोना, बर्तन मांजना, पानी भरना, ये जो काम होते हैं बच्चों, ये भी बहुत कैसे होते हैं? डिफ़िकल्ट होते हैं, कष्ट के होते हैं, इसीलिए उनके लिए हमारे पूरे बॉडी की ताकत हमें ज़रूरी होती है। इसके कारण ये जो काम जो वुमेन्स करते हैं, जो जेंट्स करते हैं, उनको क्या लगती है? बहुत हंग्री यानी कि बहुत भूख लगती है, इसीलिए वह क्या करते हैं? खाना खाते हैं। वेदर it is a man or a woman who does this course, it is necessary that he or she gets enough food. और ये जो पानी भरना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू मारना, पोछा करना, ये जो काम होते हैं, यदि यह काम कोई व्यक्ति करो या स्त्री, लेकिन उन दोनों को क्या होता है? उन दोनों को क्या मिलना चाहिए? सफिशिएंट खाना मिलना चाहिए। और यदि उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिला तो वह ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये सब काम जो करते हैं, यदि वुमन हो या मैन हो, लेकिन उनको क्या होना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? पोषक आहार उनको मिलना चाहिए। उनको भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। जब उन्हें भोजन मिलेगा तभी वह सब काम कर सकते हैं। ओके, डू यू नो व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, बॉडीली growth is very rapid, so girls and boys of growing age need a lot of food. देखो, जब हम बड़े होते हैं तब हमारा जो शरीर होता है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और जब ग्रोथ होने का टाइम आता है तब जो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उन्हें हमें क्या देना चाहिए? भरपूर
भोजन देना चाहिए। और यदि हमने उन लोगों को भरपूर भोजन दिया तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वह बहुत फास्ट बड़े हो जाते हैं। देखो बच्चों, इसीलिए हमारी ग्रोथ होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? खाने की आवश्यकता होती है। यदि हम एक दिन ऐसा करो कि हम सुबह से कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? हमारे जो डेली के जो काम होता है वो भी हम लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो खाना होता है वह हमारे शरीर में एनर्जी का काम करता है और खाने के कारण ही हमें क्या आती है? एनर्जी आती है और उस एनर्जी के वजह से हम काम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, पानी के साथ साथ भोजन भी हमें उतना ही आवश्यक है। ओके, अभी हम देखेंगे पार्ट 4।